बोल देवों के देव महादेव की जय। जय श्री राम। हे भोलेनाथ के भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, शत्रु परास्त होंगे, भूत प्रेत की बाधाएं मिट जाएंगी और आपके घर में अपार धन की वर्षा होगी। ऐसा उपाय जो न तो महंगा है न कठिन, बस सच्चे दिल से करना है और फिर देखना चमत्कार अपने आप आपके जीवन में प्रकट होगा। कई बार होता है कि घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, क्लेश का वातावरण बन जाता है, बीमारियां घर में बस जाती हैं। ऐसा लगता है मानो किसी बुरी नजर ने या किसी नकारात्मक शक्ति ने घर को जकड़ लिया हो। यदि आपको भी यही सब महसूस हो रहा है तो समझिए, अब मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह उपाय प्राचीन काल से सिद्ध माना गया है और इसकी महिमा स्वयं देवताओं द्वारा कही गई है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपामार्ग के पौधे की आवश्यकता होगी, जिसे कई लोग लटजीरा भी कहते हैं। यह पौधा दो प्रकार का होता है, एक जिसमें सफेद रंग की फलियां आती हैं और दूसरा जिसमें गुलाबी रंग की। दोनों ही चमत्कारी हैं, लेकिन विशेष रूप से सफेद फलियों वाला अपामार्ग अधिक प्रभावी माना जाता है। यह उपाय रविवार के दिन करना होता है, लेकिन इसकी तैयारी शनिवार को ही करनी होती है। शनिवार की शाम को आपको उस अपामार्ग के पौधे के पास जाना है, जो आपके आसपास कहीं भी हो सकता है, किसी बाग में, किसी पुराने मंदिर के पास या फिर खुले मैदानों में। जब आप उस पौधे के पास जाएं, तो अपने साथ कुछ अक्षत यानी साबुत चावल लें, जिनमें कोई दाना टूटा ना हो। उन चावलों पर हल्दी का लेप करें। हल्दी को थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें और उसमें चावल डुबोकर पीले कर लें। फिर उन चावलों को एक छोटी थैली में भर लें और पौधे के पास जाकर उसे प्रणाम करें। सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी भूत प्रेत बाधाएं हैं, कृपया उन्हें दूर करिए। मेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करिए। मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराइए। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा से कहें और फिर पीले चावल उस पौधे की जड़ के पास अर्पित कर दें। चावल घर वापस न लाए, वहीं छोड़ दें। अगले दिन यानी रविवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर उसी पौधे के पास पहुंच जाए जिससे आपने निमंत्रण किया था। वहां जाकर पूरे पौधे को उखाड़ लें। विशेष रूप से उस पौधे को चुनें जो झाड़ी जैसा छोटा हो, बड़े पेड़ को न उखाड़ें। पौधे को उखाड़ने से पहले फिर से प्रणाम करें और अनुमति मांगें। पौधा लाने के बाद उसकी जड़ को साफ पानी से धो लें और फिर उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कें। इसके बाद हल्दी और थोड़ी सी रोली कुमकुम से उसका तिलक करें। फिर इस जड़ को किसी स्वच्छ कपड़े पर रखें और 11 बार श्री बजरंगबली का पाठ करें। पाठ करते समय मन में अटल विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए कि अब सब कुछ ठीक होगा। जब पाठ पूरा हो जाए, तब इस जड़ को एक पीले या लाल कपड़े में बांध दें। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि जड़ आराम से बंध जाए और बाहर न निकले। एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में टांग दें, जहां से पूरे घर की निगरानी हो सके। यदि आपको लगता है कि आप पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है या किसी ने कुछ खिलाकर कुछ कराया है, तो आप इस जड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपने दाएं हाथ की कोहनी के ऊपर बांध लें। यह आपके शरीर को सारी बुरी शक्तियों से बचाएगा और कोई भी तंत्र मंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो लोग धन की कमी से परेशान हैं, वे इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें। देखना कैसे कुछ ही समय में तिजोरी भरने लगेगी और धन की बरसात होने लगेगी। अब बात करते हैं एक और दिव्य पौधे की, जो हमारे जीवन को स्वर्ण सा चमका सकता है। यह है कनेर का पौधा। सफेद कनेर के फूल महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। यदि आप सच्चे दिल से सफेद कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव 21 बार जल अर्पण करने का फल तुरंत प्रदान कर देते हैं। कनेर के फूल दिखने में तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन इनके भीतर छुपा हुआ रहस्य और भी अद्भुत है। सफेद कनेर के फूलों से प्राचीन समय में स्वर्ण और रजत का निर्माण किया जाता था। इसकी जड़ों के भी इतने चमत्कारी प्रयोग हैं कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर किसी को दांत दर्द की भीषण समस्या है, तो कनेर की टहनी से दातून करना चाहिए या फिर इसकी जड़ का रस
दांतों पर लगाना चाहिए। भयंकर से भयंकर दांत का दर्द कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। अगर किसी को बवासीर की पीड़ा है तो कनेर की जड़ को घिसकर मस्से पर लगाना चाहिए। मात्र 5 से 7 दिन में मस्से सूखने लगते हैं और लंबे समय तक प्रयोग करने से बवासीर जड़ से खत्म हो जाती है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कनेर की जड़ से तिलक करने पर आप सभा या अदालत में जाते हैं तो सारे लोग आपकी बात मानने लगते हैं। विरोधी भी आपके सम्मुख सिर झुका देते हैं। यह एक अद्भुत वशीकरण शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल धर्म और सत्य के कार्यों में ही करना चाहिए। सावन के महीने में यदि सफेद कनेर के पुष्पों को सफेद चंदन में डुबोकर भगवान शिव को अर्पित किया जाए और मनोकामना बोलते हुए 108 पुष्प अर्पित किए जाए तो सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूरी हो जाती है। सावन के 5 सोमवार लगातार यह उपाय करना अत्यंत शुभ होता है। धन प्राप्ति के लिए कनेर के पौधे की जड़ में मिश्रित दूध चढ़ाना चाहिए। लगातार 21 दिन यह उपाय करने से धन का आगमन अवश्य होता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। धन की कभी कमी नहीं रहती। यदि नौकरी की इच्छा हो और बहुत प्रयास करने के बाद भी मनचाही नौकरी न मिल रही हो तो एक कागज पर उस नौकरी का नाम लिखकर कनेर के पौधे की जड़ में दबा देना चाहिए और 21 दिन तक भगवान शिव को कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। यह उपाय इच्छित कार्य सिद्ध कराने वाला है। रोगों के लिए कनेर के पत्तों को सुखाकर पीस लेना चाहिए और नारियल तेल में मिलाकर घावों पर लगाना चाहिए। पुराने से पुराना घाव भी तेजी से भरने लगता है। दाद, खाज, खुजली के लिए कनेर की जड़ का पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। कनेर का पौधा न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि घर को बुरी नजर से भी बचाता है। देवताओं को प्रिय है कनेर का पुष्प और इसलिए घर में कनेर का पौधा होना अत्यंत शुभ माना गया है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को करेगा, भोलेनाथ की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी और उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। जब आप श्रद्धा से अपामार्ग की जड़ को अपने घर लाते हैं, जब आप प्रेम से उस जड़ को गंगा जल से स्नान कराते हैं, हल्दी और कुमकुम का तिलक करते हैं और फिर हनुमान जी के सामने बैठकर 11 बार उनका पाठ करते हैं, तो वह साधारण जड़ साधारण नहीं रह जाती। वह शक्ति का पुंज बन जाती है, एक ऐसा जीवित कवच बन जाती है जो आपके जीवन से दुखों का संहार करती है। जब उस जड़ को पीले या लाल कपड़े में लपेटकर मुख्य द्वार पर टांगा जाता है, तब ऐसा लगता है मानो पूरे घर के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो, जिसे कोई भी बुरी नजर, कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। घर के अंदर घुसते ही एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। बच्चे खिलखिलाने लगते हैं, बीमार लोग ठीक होने लगते हैं और जो धन बार बार आकर चला जाता था वह अब घर में टिकने लगता है, पनपने लगता है। अगर कोई ऐसा है जिसे लगता है कि जीवन में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, बार बार काम बनते बिगड़ते हैं, अचानक शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है जब इस दिव्य उपाय को अपनाकर जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खोला जा सकता है। और जब बात आती है कनेर के दिव्य पौधे की, तो उसकी महिमा का कोई पार नहीं। यह कोई साधारण फूल नहीं, स्वयं भोलेनाथ का प्रिय पुष्प है। जब आप सफेद कनेर के पुष्प को हाथ में लेकर सच्चे हृदय से महादेव को अर्पित करते हैं, तो वह पुष्प आपके सारे दुखों को अपने भीतर समेट लेता है और बदले में आपको अपार सुख शांति और धन की प्राप्ति कराता है। यदि कोई भक्त 5 सोमवार तक लगातार सफेद कनेर के पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करता है, तो जो भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, संतान सुख हो या फिर अपार धन संपत्ति हो, सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, पर यदि आप थोड़ा भी साहस जुटाएं, थोड़ा भी आस्था का दीपक जलाएं, तो आप देखेंगे कि भगवान शिव आपके जीवन की नया को कैसे पार लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन तक सफेद कनेर के पौधे की जड़ में मिश्रित दूध अर्पित करता है और उसके साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, तब वह व्यक्ति स्वयं महसूस करता है कि अब उसका दुर्भाग्य पलट गया है। पैसों की बरसात होती है, रुके हुए कार्य बनते हैं और जीवन में
नया उजाला आता है। यदि कोई अपने जीवन में इच्छित नौकरी पाना चाहता है तो सफेद कनेर के पौधे की जड़ के नीचे अपने सपनों की नौकरी का नाम लिखकर दबा दे और फिर 21 दिनों तक हर दिन एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करे, साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। देखना, साक्षात महादेव की कृपा से वह नौकरी आपके चरणों में होगी। कनेर के पत्ते, जिनको सामान्यतः लोग अनदेखा कर देते हैं, वास्तव में चमत्कारी औषधि हैं। जब आप इन पत्तों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लेते हैं और नारियल तेल में मिलाकर पुराने घावों पर लगाते हैं तो घाव तेजी से भरने लगते हैं। चर्म रोग जो सालों से परेशान कर रहे हैं धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको दाद, खाज या खुजली की समस्या है तो कनेर की जड़ का पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से कुछ ही दिनों में आराम मिलना शुरू हो जाता है। यह प्रकृति का वह वरदान है जिसे जानना और अपनाना हर साधक के लिए आवश्यक है। यह पौधे, यह जड़ें, यह फूल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी चंगा करते हैं। जब आप इन्हें श्रद्धा से अपनाते हैं तो जीवन के अंधकार में भी आशा की किरण दिखाई देती है। दरिद्रता, रोग, दुख सब कुछ धीरे धीरे दूर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस घर में सच्चे मन से अपामार्ग की जड़ स्थापित की जाती है, जिस घर में सफेद कनेर के पुष्पों से महादेव का पूजन होता है, उस घर से दरिद्रता कोसों दूर भागती है। उस घर में लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं और शत्रु कभी सिर नहीं उठा पाते। भक्तों, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं, यह तो शिव का आशीर्वाद है, प्रकृति का चमत्कार है। इसलिए इसे हृदय से अपनाइए, श्रद्धा से करिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में आनंद की गंगा बहने लगती है। एक दीपक अपने घर के ईशान कोण में रोज प्रज्वलित करिए, शिव का स्मरण करिए और फिर अपामार्ग की जड़ से घर को सुरक्षित करिए। साथ ही कनेर के फूलों से भोलेनाथ को प्रसन्न करिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे वे कैसे चमत्कारी ढंग से पूरे होने लगे हैं। जब आप श्रद्धा और प्रेम से इन दिव्य उपायों को अपनाते हैं तो समझिए कि आपने भगवान शिव की शरण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिस दिन से आप अपामार्ग की पवित्र जड़ को अपने घर में स्थान देते हैं, उस दिन से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो जाती है। एक ऐसी यात्रा जो दुखों से मुक्ति दिलाएगी, जो डर और चिंता के बादलों को हटाकर आपके जीवन में आशा और समृद्धि की उजास फैलाएगी। जब हर रविवार को आप सफेद कनेर के पुष्पों से भोलेनाथ का पूजन करते हैं, जब हर सोमवार को उनकी अर्चना करते हैं, तो शिव स्वयं आपकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। शत्रु चाहे जितना बलवान क्यों न हो, चाहे कितनी भी काली शक्तियां आपके खिलाफ खड़ी हों, जब महाकाल आपके साथ होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकृति का यह आशीर्वाद, अपामार्ग की जड़ और कनेर का पुष्प केवल वनस्पति नहीं है, ये शिव की कृपा के सजीव प्रतीक हैं। जब आप इन्हें आदर से स्वीकार करते हैं तो साक्षात त्रिदेवों की कृपा आपके जीवन में बरसने लगती है। आज जब आप यह उपाय करेंगे तो मन में एक संकल्प भी लीजिए कि अब से हर दिन, हर सांस, हर पल शिव का स्मरण करूंगा। अपने मन को पवित्र करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, बस अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति में लगा दूंगा। जो भी भक्त इस सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय को श्रद्धा और आस्था से करेगा, उसके जीवन में निश्चित ही धन, सुख, सफलता, स्वास्थ्य और शांति का वास होगा। जो आज तक दुर्भाग्य और परेशानियों से घिरे हुए थे, वे अब सौभाग्य और आनंद से सराबोर हो जाएंगे। हर संकट कट जाएगा, हर दुख मिट जाएगा और जीवन एक सुंदर मधुर स्वप्न की तरह बन जाएगा। महादेव के आशीर्वाद से वह समय दूर नहीं जब आप खुद कहेंगे, हे भोलेनाथ, आपने मेरी नया पार लगाई। आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप ही मेरे जीवन के सच्चे साथी हैं। तो आज से ही शुरू कर दीजिए ये दिव्य उपाय। अपामार्ग की पावन जड़ को घर में प्रतिष्ठित करिए, सफेद कनेर के पुष्पों से महादेव का पूजन करिए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है, कैसे सुख और समृद्धि आपके जीवन में झरने की तरह बहने लगती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सबका कल्याण करें, आपका जीवन शिवमय हो, आनंदमय हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़े। जय शिव शंभू।
हर हर महादेव।